तो हेलो गैस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं हरीश बासु आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन फोड़ो में। तो जैसा कि आपको पता ही है, टाइम एंड वर्क का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में मैं आपके दो लेक्चर्स ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो आपने अगर नहीं देखे तो प्लीज़ उनको देख लीजिए। इसमें टाइम एंड वर्क चल रहा है। मैं टाइप 1 करा चुका हूँ। टाइम एंड वर्क में टाइप 1 में कुछ क्वेश्चंस करा चुका हूँ। ठीक है, ये सब क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, ये भी करा चुका हूँ। ठीक है, ये हो चुका है क्वेश्चन। टाइप 2 में 3 वेरिएबल्स के कुछ क्वेश्चन थे, मैं आपको वो भी करा चुका हूँ, जिसमें 3 लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ, है ना। ये वाला क्वेश्चन मुझे आज कराना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं मिलके, है ना। तो देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है ना। मैं थोड़ा आपको बेसिक फिर बता देता हूँ एक बार। देखिए, टाइम एंड वर्क में आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपका पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट कराएगा। देखिए, टाइम एंड वर्क का कंप्लीट जो निचोड़ है वो आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। आप अगर इन वीडियो कंप्लीट देख लेते, टाइम एंड वर्क की जो वीडियो हैं आप उनको कंप्लीट देख लेते हैं, तो आपको टाइम एंड वर्क पढ़ने के लिए कहीं नहीं जाना है। ठीक है, ये कंप्लीट मैं आपको टाइम एंड वर्क के हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, कोई भी टाइप टाइम एंड वर्क का छूटेगा नहीं आपका, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए, टाइम एंड वर्क में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए, टोटल वर्क मैं आपको हर बार बताता हूँ, टोटल वर्क, जो टोटल वर्क है, ठीक है, जितना काम आपको करना है उसको डिवाइड देना है आपको एक दिन के कार्य से, 1 डे वर्क से। 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, किसी का भी एक दिन का काम। ठीक है, किसी का भी। अच्छा, तो इसको हिंदी में देखिए, हिंदी वाले बच्चे, कुल काम, जितना भी काम है, कुल काम को आपको डिवाइड करना है किससे, एक दिन के कार्य से। एक दिन का काम, ठीक है, एक दिन काम, किसका एक दिन काम, जिससे भी कराना हो, जिससे जिससे भी कराना हो, जिससे भी कराना हो, कराना हो, मतलब क्वेश्चन जो आपको बोलेगा, है ना, वो क्वेश्चन देगा आपको कि आपको किससे कराना है। तो जिससे भी आपको कराना हो उसके एक दिन के काम से आपको कुल काम में डिवाइड करना है। ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। ये समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप क्वेश्चन से बहुत दूर जा रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको पूरे कंप्लीट मैथ में, टाइम एंड वर्क में, पूरे में आपको यही चीज़ करनी है, कुल काम, है ना। ये कुल काम कितना करना है ना, जितना काम करना है वो, और डिवाइड करना है एक दिन के काम से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टोटल वर्क को डिवाइड करना है 1 डे वर्क, है ना, किसी का भी। ठीक है बेटा, एनीबॉडी, एनीबॉडी, किसी का भी काम है आपको डिवाइड करना है। ठीक है, 1 डे के वर्क से टोटल काम को। देखिए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ई एफ जी एक साथ 12 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। ठीक है, हम यहाँ तक पढ़ लिए, पहले इसको यहाँ तक कर देते। देखो, ई प्लस एफ और प्लस जी, ये तीनों लोग किसी काम को 12 दिन में करते हैं। यहाँ तक आप लिख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, 12 दिन कर दी। अच्छा, अब कह रहा है, आगे पढ़िए, ई एंड एफ, ये दोनों लोग, ई एंड एफ मतलब ई और एफ, और मतलब प्लस, ई और एफ, एफ यहाँ लगाइए, ई और एफ इसी काम को मिलकर 30 दिन में करते हैं। देखिए 30 दिन में करते हैं, तो आप 30 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है ना। देखिए, जितना क्वेश्चन पढ़ते चलें उसको आप लिखते चलिए। ठीक है, अब बोल रहा है, तो जी इसी काम को कितने दिनों में अकेला पूरा कर सकता है। अगर देखिए, अगर जी अकेला उसी काम को पूरा करना चाहे तो कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन जी से काम कराना चाह रहा है। मैं आपको क्या बताया था अभी पीछे, अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया है, कुल काम और डिवाइड करना है एक दिन के काम से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में देखो, एक लाइन में इस क्वेश्चन को बताऊंगा आपको। जो कुल काम है, कुल काम जो है उसको आपको डिवाइड करना है जी के एक दिन के काम से। जी के एक दिन के, जी के एक दिन के काम से, यही आपका आंसर है।
मतलब ये आपका आंसर है, आप ये समझ लीजिए। अगर आप ये चीज़ कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब पहले आप मुझे ये बताइए, ना तो आपको कुल काम पता, कुल काम पता है, पेन चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट रुको बेटा। ना तो आपको कुल काम पता और ना आपको जी का एक दिन का काम पता, तो ये दोनों चीज़ निकालनी है, ये आपको ये भी निकालना है और आपको ये भी निकालना है। तो कुल काम निकालना तो मैं आपको सिखा जाऊँ, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए। पहला चीज़ देखो, ये टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 12 और 30 का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 12 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, सबको पता है कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 12 और 30 का एलसीएम। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इस 12 से 60 को डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60, मतलब 5 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब 30 से इस 60 को डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 30 दूनी 60। अब देखिए ई एफ जी, ये तीनों का एक दिन काम आ गया, ई एफ जी तीनों का 5 आया बेटा, मतलब तीनों लोग मिलके 5 खम्भे लगा रहे हैं। यहाँ लिख देता हूँ, देखो ई प्लस एफ और प्लस जी, ये तीनों लोग मिलके एक दिन में 5 खम्भे लगा रहे हैं। ये तीनों लोग मिलके, नहीं समझ में आया, एक दिन में लगा रहे हैं, एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में, मतलब तीनों लोग मिलके एक दिन में 5 रोटी खा रहे हैं, समझो। और नीचे वाले से क्या समझ में आया, ई और एफ, इसका कितना आया, 2, मतलब जो ई और जो एफ हैं वो एक दिन में 2 रोटी खा रहे हैं, ये समझिए। नहीं समझ में आया, आ गया होगा। ठीक है, एक दिन में, एक दिन में। अब आपको ये बताना है मुझे, अब आप ये बताइए। ठीक है, यहाँ देखिए, ई और एफ एक दिन में 2 खा रहे हैं और ई एफ जी एक दिन में कितना खा रहे हैं, 5, मतलब। तो आप मुझे बताइए, ई और एफ 2 रोटी तो ई एफ खा जाते हैं। यहाँ देखो, पेन चेंज बेटा यहीं करके बताता हूँ आपको, देखो यहाँ देखो, ई और एफ, ये ई और एफ 2 रोटी तो यही खा रहे हैं, देखो 2 रोटी तो ये लोग खा जाते हैं और टोटल रोटी 5 खाते हैं, तो ये जी 3 रोटी नहीं खाता होगा, बताओ, तभी तो 5 रोटी खाएंगे भाई। ई एफ दोनों मिलके 2 रोटी खा रहे हैं, यहाँ देखो लिखा है ना, ई और एफ दोनों मिलके 2 रोटी खा रहे हैं। और ई एफ और जी ये तीनों लोग मिलके 5 खा रहे हैं, तो बेटा ये तो 2 रोटी खाएंगे बस, तो ये जी अकेला 3 रोटी खाता होगा। नहीं समझ में आया, आ गया होगा। और देख लो, ई प्लस एफ बराबर 2 है ना, इसको आपको पुट करना है, रखना है किसमें, इसमें, ई प्लस एफ प्लस जी बराबर 5 है। और आपको पता है ई और एफ कितना खा रहे हैं, 2, तो आपको ई एफ की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ 2 आ गया, प्लस ये जी, जी को ऐसे रखना है बराबर 5, तो 2 को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, जी बराबर 5 माइनस 2, तो जी बराबर 3 आ गया। कितना आ गया, 3। तो ये जी का एक दिन का काम आ गया, जी का एक दिन का काम, एक दिन का काम। बेटा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे हो गया, देखो कुल काम भी पता है हमको, कुल काम कितना है, यहाँ देखो, अब इसे इंपुट करूँ, कुल काम कितना है, कुल काम आपका 60 है कि नहीं, 60, ये कुल काम है, तो यहाँ रख दिया कुल काम 60, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बेटा जी का एक दिन काम कितना निकला है, जी का एक दिन काम निकला है 3, निकला है, 3 से भाग कर देंगे इसको, तो इससे काटो, कितना हो जाएगा, 20 टाइम्स, 20 डेज। बेटा यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, 20 डेज मतलब बी। मैं आपको क्या समझा रहा, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक लाइन लिख दिया था, आपको कुल काम को डिवाइड करना है जी के एक दिन के काम से। कुल काम कैसे निकाले आप, इन दोनों का एलसीएम, 12 और 30 का एलसीएम 60 आया था, ये कुल काम निकल गया। कुल काम निकालना तो बहुत आसान है बेटा, कुल काम मतलब एलसीएम लेना है आपको बस। ठीक है, और जी का एक दिन काम कैसे निकाला मैं, इन ई एफ जी तीनों मिलके 5 रोटी खा रहे थे, ई एफ दोनों मिलके 2 रोटी खा रहे थे, तो ई और एफ दोनों मिलके 2 खा रहे थे और ई एफ जी तीनों मिलके 5 खा रहे थे। तो बेटा अलग ही पता चल रहा है कि जो जी है वो 3 रोटी खाता होगा, है ना। मैंने यहाँ ई एफ का भी वैल्यू पुट कर दिया है ना, ई एफ की वैल्यू 2 पुट कर दी, जी पहले से था ही, 2 को इधर ले गया, 3। ठीक है, जी का एक दिन कम 3 आ गया, मतलब जी जो है एक दिन में 3 खम्भे लगा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, मतलब आप ये समझ लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं इसके बारे में जितना कहूँ उतना कम है, ये आपको आना ही चाहिए।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बेटा एग्जाम की दृष्टि से, है ना। विजन ऑफ एग्जाम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा बेटा, इसको अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी बोलते हैं ना, जब, है ना, अल्टरनेटिव भी बोलते हैं, और जब दोनों लोग मिलके काम करते हैं, दो लोग मिलके काम करते हैं, है ना, वो भी बोल देते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो बेटा, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। बेटा पहले लिखना सीखिए, और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब होता है प्लस। तो मतलब ए प्लस बी, ये लोग मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में, ठीक है बेटा। अच्छा, बी और सी, मतलब बी और सी, मतलब बी और मतलब प्लस और सी, ये कितने दिन में कर रहे हैं बेटा? ये कर रहे हैं 15 दिन में, ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, सी और ए, तो सी और ए मतलब ए, ठीक है, ये कर रहे हैं बेटा 20 दिन में, ठीक है। अब कह रहा है यदि ए बी सी एक साथ कार्य पूरा करें तो उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। अब बेटा ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए जब दोनों काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। ये कह रहा है कि अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो बेटा वही बात मैंने आपको क्या बताया, बताइए। इस क्वेश्चन को अगर मैं एक लाइन में करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ बताओ। कुल काम, कुल काम, कुल काम कितना है, और उसको भाग करना पड़ेगा आपको एक दिन के काम से, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों से काम कराना है बेटा, इन तीनों के, इन तीनों के एक दिन के काम से, एक दिन के काम से, काम से। तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ आंसर कैसे आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा बेटा। तो आपको कुल काम पता होना चाहिए, और ए बी सी का एक दिन का काम पता होना चाहिए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ए बी सी तीनों क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटा तीनों से काम करा रहा है, ए बी सी तीनों से काम करा रहा है, तो आपको डिवाइड तीनों के एक दिन का, मतलब तीनों लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहली बात तो आपको कुल काम पता है? नहीं पता। तो कुल काम निकालना मैं आपको सिखाया हूँ। कुल काम कैसे निकालते हैं? इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम। तो बच्चा बच्चा जानिए क्या, तीनों का एलसीएम 60 होगा, है ना, 12 15 60, ठीक है। तो 12 को जब डिवाइड करेंगे किससे, 12 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 5 बार, 15 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 15 चौका 60, और 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 20 तिया 60, 3 बार। अब देखो बेटा, अब बच्चे थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज होंगे, लेकिन कन्फ्यूज होना नहीं है, कन्फ्यूज होना क्योंकि मना है। कैसे मना है? देखो बेटा, ए प्लस बी, कितना आंसर आया ए प्लस बी का? 5, मतलब ए प्लस बी दोनों लोग मिलके एक दिन में 5 खम्भे गाड़ रहे हैं। ए प्लस बी दोनों जो हैं कितना कर रहे हैं बेटा? 5 कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बी और सी कितना कर रहे हैं बताओ? बी और सी ये कितना कर रहे हैं? ये 4 कर रहे हैं। और सी और ए ये कितना कर रहे हैं? ये 3 कर रहे हैं। ये बात समझ आई कि नहीं आई बताओ? कुछ बच्चों को तो ये समझ में नहीं आ गया कहाँ से लिख दिया मैंने 5 4 3, है ना। बेटा देखो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ए प्लस बी यहाँ है, ये ए प्लस बी 5 इसको लिखता हूँ देखो, उसको हमको इन लोगों इससे काम नहीं होता बेटा, इनसे तो काम ही नहीं होता हमको कुछ, हमको काम होता है इनसे, ये जो लिखे इनसे काम होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि यही एक दिन का काम है। तो बेटा ए प्लस बी एक दिन में 5 खम्भे लगा रहे हैं, बी प्लस सी एक दिन में 4 खम्भे लगा रहे हैं, और सी प्लस सी एक दिन में 3 खम्भे लगा रहा है। यहाँ लिख देता हूँ देखो, दोबारा देख लो एक बार, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ, ए प्लस बी एक दिन में कितना लगा रहा है बेटा? 5। बी प्लस सी एक दिन में कितना लगा रहा है? 4। सी प्लस ए एक दिन में कितना लगा रहा है? 3। अब कुछ नहीं करना है, जो बराबर के इधर है इनको जोड़ना है, और जो बराबर के इधर है उनको जोड़ना है। तो पहले देखो, एक ए ये रही और एक ए ये रही, कितनी ए हो गई? 2 ए, तो 2 ए हो गई, प्लस एक बी ये रहा और एक बी ये रहा, कितनी बी हो गई? 2 बी, तो 2 बी लिख दो, प्लस एक सी ये रहा और एक सी ये रहा बेटा, 2 सी हो गई, तो 2 सी लिख दो, बराबर, अब बराबर लगा दो। देखो ए भी 2 थी, बी भी 2 थी, सी भी 2 थी। अब इधर इधर जोड़ दो, 5 और 4 9, और 9 और 3 12, ये 12 हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया बेटा, कॉमन लेना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा बी, और यहाँ बचेगा सी, और कितना हो गया? 12।
अब बेटा 2 कॉमन ले लिया तो ए बी सी, तो ए बी सी कितना हो गया 12, तो 2 को इधर से डिवाइड कर दो इधर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 12, और ए 12/2 बेटा है ना, तो 12/2, तो इसे कट करेंगे कितना हो जाएगा 6 बार, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा बराबर 6, मतलब ये क्या निकल के आ गया, अब तो बेटा समझ गए ना, ए प्लस बी प्लस सी का आ गया, जो हम निकाल रहे थे वही आ गया, कितना आ गया ए प्लस बी प्लस सी का 6 आ गया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिलके एक दिन में 6 खंबे लगा रहे हैं, ये आ गया 6 खंबे। अब मैंने आपको क्या बताया था, वही बात, अब तो आंसर आ गया। कैसे, बच्चे बोलेंगे कैसे आ गया आंसर, ऐसे आ गया, देखिए कुल काम कितना है इसे इंपुट करूँगा, देखिए इस वाले में कुल काम कितना है, कुल काम है 60 बराबर, और ए बी सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, ए बी सी एक दिन में कर रहे हैं 6, तो यहाँ 6 से डिवाइड कर दो इसको, कितना बताएगा 10, 10 दिन जो होगा बेटा वही इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है बताओ 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बेटा वही इसका आंसर होगा, तो ये इसका हो गया आपका आंसर। तो समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ बेटा, कुछ है नहीं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है इन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इन चीज़ों को तो ये टाइम एंड वर्क बहुत ईजी चैप्टर है, एक ही फॉर्मूले से काम हो रहा है, कुल काम बट्टे एक दिन का काम, कुल काम निकालने के लिए आपको एलसीएम लगना है, और एक दिन काम निकालने के लिए आपको जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ वो करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे क्या है शॉर्ट टेस्ट के पीछे भागते हैं, कैसा शॉर्ट टेस्ट मेथड बताइए, ट्रिक बताइए, है ना, तो हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ करना तो है नहीं, क्या करना है देखो, इस क्वेश्चन को ट्रिक से अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा पता है, इस क्वेश्चन को ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की, देखो कुल काम कितना था, टोटल वर्क 60 था, और ए बी सी कितने में कर रहे थे, कितने में कर रहे थे 6 दिन में कर रहे थे, सीधा सीधा कर देंगे 10 आंसर, ठीक है। तो बेटा ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 आ गया था, टोटल काम 60 था, उसको 6 से डिवाइड कर देंगे 10 आंसर आ गया। तो बेटा ये आप जब तक आप जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं आपको और भी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है आपको मतलब बेस पढ़ाना है ना, बेस को साथ लेके चलने का है, ठीक है। हालांकि आप जब बिगिनर्स के लिए तो इतनी जल्दी में नहीं बता सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि साथ में आपको ट्रिक भी बताए जाएँ, ठीक है। लेकिन हालांकि यहाँ ट्रिक बताने का इतना उद्देश्य बनता नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो चलते हैं बेटा टाइप 3, तो अभी हम आ गए टाइप 3 पे, तो देखते हैं टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ए और बी क्रमशः 15 दिनों में और 15 दिनों में और 10 दिनों में एक कार्य को करते हैं, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद बी छोड़ देता है। अब शेष ए को कार्य पूरा करना है, कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या होगी, ठीक है बेटा। देखिए थोड़ा इसमें समझ लीजिए आप, इसमें क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति काम को छोड़ के चला जाता है काम पूरा होने से पहले ही, ठीक है। जैसे काम को छोड़ देगा बेटा, इसमें काम को छोड़ देगा, लेफ्ट कर देगा, लेफ्ट मतलब छोड़ देगा है ना, लेफ्ट कर देगा कब, कुछ दिन करने के बाद, कुछ दिन करने के बाद अब बच्चे समझे नहीं, समझो देखो, जैसे ये मकान है बेटा, ये मकान है, ठीक है। जैसे समझो मकान नहीं, रोटी है बेटा, हम 2 लोगों को रोटी खानी है, राम को और मोहन को रोटी खानी है बेटा, ठीक है, 60 रोटी खानी है, और मोहन एक दिन में मान लो 10 रोटी खाता है, और ये एक दिन में 5 रोटी खाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मोहन ने 4 दिन तक रोटी खाई बस, उसके बाद चला गया मोहन, बोल कर मैं नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ, मोहन एक दिन में 5 रोटी खा रहा है, तो मोहन 4 दिन में कितनी रोटी खाएगा, तो 5 रोटी एक दिन में खा रहा है, और 4 रोटी खाएगा कितने दिन में, 20 दिन में। नहीं समझ में आया, सॉरी, 4 रोटी जो है 4 दिन में 20 रोटी खाएगा, सॉरी, मोहन जो है 4 दिन में 20 रोटी खाएगा, एक दिन में कितना खा रहा है, 5 रोटी खा रहा है, तो 4 दिन तक रोटी खाया है,
तो 20 रोटी खाएगा। अब मुझे बताओ बेटा, अब मुझे ये बताओ 60 रोटी थी, 60 रोटी थी, उसमें से 20 रोटी तो किसने खा ली? मोहन ने खा ली। नहीं समझ में आया? तो कितनी रोटी बचेंगी अब बचेंगे 40 रोटी। तो बेटा जो 40 रोटी होंगी उनको कौन खाएगा? उनको खाएगा राम, और राम एक दिन में 10 रोटी खाता है, तो 10 से भाग कर देंगे बेटा इसमें। तो जो है वो 4 दिन में राम उन रोटी खा जाएगा, जो बची हुई रोटी हैं उनको राम 4 दिन में खा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है? यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा है ना, वो यहाँ ये फॉर्मूला यूज होगा, वो बेटा कुल काम, कुल बचा हुआ काम। ठीक है। यहाँ मैं आपको बस एक छोटी सी मतलब चीज़ ऐड करूँगा। ठीक है। अब हालांकि मैं बस आपके लिए ऐड कर रहा हूँ, ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह है नहीं। ठीक है। बस आप समझ सके चीज़ों को इसलिए। ठीक है। कैसे? आपको यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है? कुल कुल बचा हुआ काम, बचा हुआ काम, जितना काम बचा हुआ है आपको डिवाइड किससे करना है? वही एक दिन के काम से। एक दिन के काम से, है ना। अब वो एक दिन काम किसी का हो सकता है। ठीक है। जिससे क्वेश्चन बोलेगा उसका। ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए देखना चाहें देख सकते हैं। टोटल रिमेनिंग वर्क, टोटल रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क अपॉन वन डे वर्क, वन डे वर्क। ठीक है। अपॉन वन डे वर्क। ठीक है। तो आपको ये चीज़ बस ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन मैं समझा दूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आएगा। ठीक है। और आएगा भी, क्यों नहीं आएगा, है ना। ठीक है। देखो क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी क्रमशः 15 दिनों में। बेटा मैंने क्या बोला? पहले आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है और मतलब प्लस बताऊंगा आपको मैं। तो ए और मतलब प्लस, और ये हो गया बी, कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में। ठीक है। लिख दिया। वेरी गुड। सॉरी गलत हो गया। ए और बी क्रम से बोला ना बेटा इसमें। हाँ हाँ, मतलब ए कर रहा है 15 दिनों में, ए कर रहा है 15 दिनों में, और बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 10 दिन में। उसने बोला ना ए और बी क्रमशः, मतलब पहले ए का दिया है इसने, ये 15, और अब दिया है फिर बी का। क्रमशः का मतलब होता है बेटा ये, मतलब पहले ए का फिर बी का कार्य करते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। ठीक है बेटा। लेकिन 2 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है, मतलब बी जो है 2 दिन तक काम करता है बस, उसके बाद छोड़ देता है। 2 दिन बाद हो सकता है कि बी की पत्नी बीमार हो गई हो, कोई काम आ गया हो, घर में शादी आ गई हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 दिन तक तो उसने काम किया, और 2 दिन के बाद वो भाई साहब छोड़ के चले गए। अब भाई जो काम रह गया वो ए करना है सब, जो भी शेष काम मतलब रिमेनिंग काम जो है, मतलब जो रिमेनिंग वर्क है वो ए को कंप्लीट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीट द रेस्ट वर्क, मतलब और कितने नंबर और कितने दिन चाहिए उस काम को करने के लिए, है ना। तो देखते हैं बेटा। तो मैं अब फिर कह रहा हूँ आपसे, अगर मैं इस क्वेश्चन को एक दिन में मतलब एक लाइन में ख़त्म करूँ तो मैं सीधा कहूँगा कुल कुल बचा हुआ काम, बचा हुआ काम, और भाग किससे करना है? डिवाइडेड बाई एक दिन का काम, एक दिन का काम, मतलब टोटल रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग अपॉन वन डे, वन डे वर्क। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो बेटा टोटल काम, पहले टोटल काम निकाल लेते हैं, है ना। टोटल काम कैसे निकलेगा? इन दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा। डिवाइड करो, 15 से 30 से डिवाइड करो, 2 बार जाएगा। 10 से 30 को डिवाइड करो, 3 बार जाएगा। अब बेटा कहानी यही समझना है। अब मुझे बताओ, देखो ए जो है वो एक दिन में 2 रोटी खा रहा है, और बी जो है एक दिन में 3 रोटी खा रहा है। ए है वो एक दिन में 2 रोटी खा रहा है, और जो बी है वो एक दिन में 3 रोटी खा रहा है। अब उसने कहा है कि बी 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो बेटा बी जो है एक दिन में 3 रोटी खा रहा है, लेकिन 2 दिन के बाद गया है, 2 दिन बाद। तो बेटा अगर एक दिन में बी जो है वो 3 रोटी खा रहा है, तो 2 दिन में कितनी खा जाएगा? 2 का गुणा कर देंगे इसमें, कितनी खा जाएगा? 6 रोटी खा जाएगा बी, मतलब 6 खा जाएगा।
तो मतलब कुल रोटी कितनी थी, कुल रोटी थी 30, और 30 में से ये टोटल था बेटा, कुल था ये 30 में से 6 तो बी खा गया रोटी, या बी ने काम ही कर दिया, तो बचा कितना, तो रिमेनिंग कितना बचेगा बताओ, रिमेनिंग रिमेनिंग टोटल 30 था, 30 में से 6 को घटा देंगे बी वाले को, तो कितना बचेगा 24। तो मतलब ये 24 जो है ये इतना काम बचा, काम बचा, रिमेनिंग वर्क बेटा ये क्यों, अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा 100%। तो इसका रीजन बेटा क्या है, देखिए बी 2 दिन तक काम किया, तो बी ने 2 दिन में कितना काम किया, तो देखो बी एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 खंभे लगा रहा है, समझ लो बी जो है एक दिन में 3 खंभे लगा रहा है, लगा रहा है, तो 2 दिन में 6 खंभे लगाएगा नहीं लगाएगा, भाई एक दिन में बी 3 खंभे लगा रहा है, तो 2 दिन में 6 खंभे लगाएगा, और कुल खंभे कितने हैं, कुल खंभे 30 लगाने हैं, और 30 में से 6 खंभे तो किसने लगा दिए हैं, बी ने लगा दिए, तो कितने खंभे बचेंगे, तो बेटा 24 खंभे ना बचेंगे। अब ये जो 24 खंभे हैं इनको कौन लगाएगा, अब इनको ए को लगाना है, किसको लगाना है, ए को, तो 24 खंभे हैं, ए को लगाना है, तो मैंने क्या बताया था बेटा यहाँ, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है इसको मिटा देता हूँ, वही बात, तो कुल बचा हुआ काम, बचा हुआ काम कितना बेटा 24, 24 खंभे तो बचे हैं, क्योंकि 30 में से 6 तो लगा दिए किसने, बी ने, 30 में से 6 किसने लगा दिए, बी ने, और एक दिन का काम, अब बेटा एक दिन का काम किसका लिखना है, बच्चा बच्चा जानता है ए का लिखना है, क्योंकि ए को करना है, क्योंकि बी तो चला ही गया, किसको करना है, ए को, तो एक दिन में कितना कर रहा है, ये एक दिन में 2 खंभे लगा रहा है, देखो ये रहा, एक दिन में एक कितना लगा रहा है 2, ये वाला लिखेंगे बेटा 2 ए का, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ, ए का काम कितना है, एक दिन में ए 2 खंभे लगा रहा है, तो 2 से क्या कर देंगे बेटा, इसको डिवाइड कर देंगे, तो कट करो कितना हो जाएगा 12 टाइम्स, तो 12 डे होगा जो बेटा इसका आंसर होगा, मतलब 12 दिन आपको और चाहिए इस काम को करने के लिए, क्योंकि ए जो है 12 दिन आपको लगा देगा काम करने के लिए, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बस जो व्यक्ति जा रहा है, जो व्यक्ति काम छोड़ के जा रहा है, जो कुल काम है, जो टोटल वर्क है उसमें से उसका काम घटा दो, और जो काम घट गया है, जो काम बचा है घटने के बाद, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो व्यक्ति रह गया है ना, उसके एक दिन के काम से, एक दिन में कितना काम कर रहा है, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में जो था कुल काम 30 था, और बी एक दिन में 3 खंभे लगा रहा था, एक दिन में 3 खंभे लगा रहा था बी, ठीक है, तो 2 दिन में 6 खंभे लगा दिए, तो हमने कुल काम जितना 30 था उसमें से 6 घटा दिया, उसमें से 6 घटा दिया, मतलब 24 काम बचा था, तो इस 24 काम जो बचा है उसको डिवाइड कर देंगे किसके, एक दिन के काम से, किसका एक दिन काम, ए का एक दिन का काम, और ए का एक दिन काम कितना है, ए का एक दिन काम है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 दिन आपका उत्तर आ जाएगा सही। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आप टाइम एंड वर्क कंप्लीट वीडियो देखिए, सभी जितने भी मैं सेशन करा रहा हूँ आप पूरा कंप्लीट सेशन देखिए, आपको टाइम एंड वर्क का सिंगल क्वेश्चन कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, मैं टाइम एंड वर्क को इतना डीपली और टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप कोई भी बुक उठाइए और क्वेश्चंस को लगा डालिए, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता ना बने, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली, हालांकि लास्ट टाइम बोला हूँ क्योंकि आप जब ये वीडियो देखेंगे तब तक तो होली बीत चुकी होगी, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।